तो हम बात कर रहे थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम की, जिसमें हम हेल्पर टी सेल की बात कर रहे थे। हेल्पर टी सेल या CD4 सेल्स, ये बेसिकली क्या करता है, जो इन्वेडर्स होता है आपके बॉडी के ऊपर, हमलावर होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसको आप सेल के आदमी भी कह सकते हैं, ठीक है। और सब टाइप 2 जो है ये पाइटर या इफेक्टर सेल कहलाते हैं। इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या CD8 सेल भी कहते हैं। ये डायरेक्टली एंटीजीन के साथ बाइंड होता है और उसको किल कर देता है। इसके अलावा CD4 सेल्स नॉर्मली हमारे पास 600 से 1200 तक होते हैं। 500 से अबव अगर हो, 600 से कम हो तो उसको हम कैटेगरी 1 में डालते हैं। इसके अलावा 200 से लेके 499 तक अगर तो उसको कैटेगरी 2 में डालते हैं। 200 से लेस हो तो हम उसको कैटेगरी 3 में डालते हैं और हम उसको डायग्नोस करते हैं कि इस बंदे को एड्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये 20 साइडेड है। इनवलप वायरस है, यानी ये लेंटिवायरस फैमिली है, उससे ये इसका ताल्लुक़ है, जो कि ये एक सब फैमिली है रेट्रोवायरस की। और रेट्रोवायरसेस जो है ये ट्रांसक्राइब करता है RNA को DNA में, ठीक है, एक एंजाइम के थ्रू, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी RNA से DNA जो बनता है उस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो DNA बनेंगे वो कॉपी DNA बनेंगे। सो 2 वायरल स्ट्रैंड RNA के पाए जाते हैं, जो कोर है उसके अंदर ही पाए जाते हैं, और उस कोर के सराउंडिंग में प्रोटीन कोट होता है। आउटर एक एनवेलप है जिसमें लिपिड मैट्रिक्स पड़ा होता है, और उसके अंदर एक वायरल ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होता है। इनके नोब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वही नोब लाइक स्ट्रक्चर, पिंगल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं टारगेट सेल के साथ। HIV जो है, अच्छा, आउटर शेल वायरस का जो आउटर शेल्स है उसको हम वायरल एनवलप कहते हैं, और ये वायरल एनवलप में एम्बेडेड होता है। ये वायरल यानी ये कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, ENV, और इसमें एक आउटर प्रोटीडिंग कैप्सूल होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन GP120, और एक इसमें स्टिम GP41 होता है। वायरल एनवलप के अंदर एक HIV प्रोटीन होता है जिसका नाम है P17 मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स, और इसके अंदर एक वायरल कोर होता है, कैप्सिड होता है, जो कि बना होता है वायरल प्रोटीन P24 से, जिसको हम कोर एंटीजन भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है वायरस का। इसकी हिस्ट्री ये है कि प्रॉबली ये जो वायरस है ये सेंट्रल अफ्रीका में बिफोर 1931 ये अरोज हुआ था, और पहले तो ये यकीन था कि मंकी का वायरस जो है उससे कुछ म्यूटेशन हो गई और फिर उसने इंसानों को मुतासिर किया। फिर एबीज़ ने क्या पाया HIV के अगेंस्ट, कि उसने सैंपल ले लिए, और इस सैंपल में से 1960 में सैंपल में से ये HIV आइडेंटिफाई किया। जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ वो 1980 में हुआ था, मेल होमोसेक्सुअल में। इसके अलावा 1995 में नंबर 1 काज ऑफ द डेथ जो था अमेरिका में, वो क्या था कि जिनकी एज 25 से 45 के बीच में थी, तो ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर ये हेट्रोसेक्सुअल में ये ट्रांसमिशन बढ़ गया अमेरिका में, और ये मोस्ट कॉमन काज यानी मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन था। जो आउटसाइड ऑफ द अमेरिका थे तो वहाँ पर भी ये ट्रांसमिट हो गया इसी हिसाब से। और फिर ये जो है 50% से भी ज़्यादा केसेस जो है ख़वातीन में पाया गया। न्यू जो HIV इन्फेक्शन इन बाय एज वो ये है कि अंडर जो 15 है उसमें 60% HIV जो है ये पाया गया। 15 से 24 जो है उसमें 42% पाया गया। 25 और इससे अबव में भी 42% ये UNAIDS से लिया गया है। ग्लोबली इसने क्या इम्पेक्ट किया पूरी दुनिया में। एक नेगेटिव इम्पेक्ट ये पड़ा कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी वो नीचे आ गई है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज़ हो गई है, चाइल्ड सर्वाइवल गेन जो है वो रिवर्स हो गया, और बहुत सारे बच्चे जो है वो यतीम हो गए। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरीके से है कि HIV जो है इसमें CD4 सेल जो है वो उसमें कमी आ जाती है। जब कमी आ जाती है तो CD4 सेल की लाइसिस होती है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होगी तो हम जो पेशेंट होगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पे, यानी
इसके अलावा बहुत सारे और इन्फेक्शन जो है उसको लग जाएंगे और कुछ कैंसर टाइप की चीज़ें उसको लग जाएंगे। इसके HIV को हम क्लासीफाई करते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रो का मतलब है टू टेक टर्न बैक। जब HIV एंटर होता है CD4 सेल के अंदर जो होस्ट का होता है तो ये कन्वर्ट करता है RNA को DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। और HIV कम्प्लीटली डिपेंड करता है CD4 सेल के ऊपर। भाई CD4 सेल कम होंगे तो इसकी रिप्लिकेशन होगी। CD4 सेल अगर अपने अमाउंट में है तो इसकी रिप्लिकेशन भी नहीं होगी और इसकी सर्वाइवल भी होगी, पेशेंट की सर्वाइवल होगी। लेकिन HIV सर्वाइव नहीं कर सकता, रिप्लिकेट नहीं हो सकता अगर CD4 सेल इंक्रीज़ है। CD4 सेल डिक्रीज़ हो गए फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है। HIV वायरल डायनामिक्स में रिप्लिकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ HIV अकर थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले तो ये है कि जो होस्ट का CD4 सेल है ये इसमें चला जाता है, वहाँ पर ये बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ जो कि CD4 सेल के आउटर साइड पे लगे होते हैं और इसकी फ्यूजन फिर होता है लिपिड लेयर के साथ इस सेल के। और वंस ये सेल के अंदर जाता है तो HIV क्या करता है, आउटर कोटिंग को रिमूव करता है और अपना जो RNA है वो एक्सपोज करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो रिलीज़ होता है और HIV RNA जो है वो कन्वर्ट होता है DNA में और फिर जो HIV DNA है वो CD4 सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है और वहाँ पर ये पीसीज में कन्वर्ट होता है, यानी इसकी इंटीग्रेशन होती है, यकजा हो जाता है और फिर यहाँ पर मज़ीद इसकी रिप्लिकेशन होती है, बहुत सारे कॉपी DNA बन जाती है। इसके अलावा रिप्लिकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द HIV सेलुलर DNA इस तरीके से मतलब अल्टर होता है, चेंज होता है। इस अमल को हम कहते हैं प्रो वायरल DNA। अगर इस तरीके से चेंजेस आती है उसको हम प्रो वायरल DNA कहते हैं, पार्ट वायरस या पार्ट सेल। और ये बिगिन होता है टू द प्रोसेस और ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस करते हैं। CD4 सेल अब प्रोग्राम बन गया, ठीक है, HIV फैक्ट्री के लिए। तो अब ये HIV फैक्ट्री बन जाएगी और लॉन्ग वायरल प्रोटीन चेन जो है ये प्रोड्यूस होंगे, फिर इसमें ब्रेकअप होगा और ये पीसीज में कन्वर्ट होगा और फिर इस तरीके से इनकी रिप्लिकेशन होगी और मोर HIV जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक्टिवेट होता है वायरल प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। फिर ईच स्टेप इस प्रोसेस के अंदर इसका टारगेट क्या है कि मतलब हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये टारगेट है कि हम क्या करें, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो प्रोटीएज है, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करें, इनहिबिट करें, जो कि एक जो फ्यूजन वाला है उसको हम इनहिबिट करें। तो इस थेरेपी काफ़ी हद तक ये अप्रूव भी हुई है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि सबसे पहले ये HIV GP120 और GP41 ये अटैच होता है अनइन्फेक्टेड, जो मुतासरा नहीं है CD4 सेल, उनके सरफेस के साथ ये अटैच होता है और सेल में इनके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है। फिर सेकंड स्टेज के अंदर वायरल कोर कंटेंट जो है वो होस्ट सेल के अंदर आ जाता है और इस अमल को हम अनकोटिंग कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज के अंदर HIV जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसकी कॉपी बनती है, यानी वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है वो बन जाता है फ्रॉम RNA टू N2 डबल स्ट्रैंडेड DNA, यानी DNA कॉपी DNA बन जाती है। फिर पोस्ट स्टेप के अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA ज्वाइन होता है सेलुलर DNA के साथ और एक एंजाइम है उसके एक्शन के थ्रू, इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू। फिर फिफ्थ स्टेज के अंदर इंटीग्रेटेड DNA प्रो वायरस, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट होता है, एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पे ये इस्तेमाल करता है और न्यू वायरल प्रोटीन को बनाता है और न्यू वायरल RNA को, ठीक है। फिर सिक्स स्टेप के अंदर HIV प्रोटीएज जो है और उसमें ब्रेकअप आता है, न्यू प्रोटीन जो है यानी पॉलीप्रोटीन चेन बन जाता है। सेवन स्टेप के अंदर न्यू प्रोटीन ज्वाइन होता है वायरल RNA के साथ और न्यू जो वायरल पार्टिकल है वो बन जाता है और फाइनली न्यू वायरल पार्टिकल जो है वो सेल से बर्डअप होता है और फिर क्या है, इस तरह इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह एक पिक के अंदर है किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि इस पिक के अंदर दिखाया गया और लास्ट में फिर ये बर्डअप किस तरीके से होता है।